नीट यूजी 2024 में 25 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड अभ्यर्थी हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं तो मैं थोड़ी राहत दे देता हूं। 2024 सत्र में 100 से ज़्यादा नए कॉलेजेस खुल सकते हैं और बढ़ सकती हैं 11,000 से ज़्यादा एमबीबीएस की सीटें। इसको लेकर एनएमसी ने 14 मार्च को एक नोटिस जारी की है। उस नोटिस के बारे में भी बातें करेंगे और मैं आपको राज्यवार बताऊंगा कि आपके राज्य में कुल कितने सरकारी कॉलेजेस नए खुल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने नए खुल सकते हैं और टोटल कितनी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ सकती हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो से 2024 में कहां कौन से कॉलेजेस खुल सकते हैं इसको लेकर आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम एनएमसी की नोटिस देख लेते हैं। आप सबको जानकारी होगी, एमएआरबी यानी कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एनएमसी का वो विंग है जो कि नए कॉलेजेस को परमिशन ग्रांट करता है और पुराने कॉलेजेस की इंस्पेक्शन करता है और उन्हें भी नए सत्र के लिए परमिट करता है। या फिर बात हो सीट इंक्रीमेंट की तो वहां पे जाके इंस्पेक्शन करने के बाद वो इंक्रीमेंट को अप्रूव करता है। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जो नोटिस आई है यहाँ पे 112 कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, क्योंकि 112 कॉलेजेस ने 2024 सत्र के लिए आवेदन दिया है। यहाँ पे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 112 नए कॉलेजेस खुलेंगे, क्योंकि आवेदन आने के बाद एमएआरबी की टीम वहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाएगी। अगर सारी चीज़ें वहाँ पे सही पाई जाती हैं, मसलन अगर इंफ्रा रेडी है, अगर अस्पताल सही तरीके से चल रहा है, जो टीचिंग स्टाफ्स हैं वो सफिशियंट हैं और जितने भी पैमाने होते हैं अगर वो संतोषजनक पाए जाते हैं, तब जाकर कहीं नए कॉलेज की परमिशन मिलती है। तो हम ये बाद में वीडियो के आगे के हिस्से में डेटा के बेसिस पे और ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कितनी एमबीबीएस की सीटें 2024 में बढ़ सकती हैं। फिलहाल मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं। 14 मार्च की ये नोटिस है जो आप एनएमसी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे 112 कॉलेजेस की बात यहां पे की जा रही है जिनके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट है आप नोटिस में देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। तो वीडियो के आगे के हिस्से में हम राज्यवार देख लेंगे और साथ साथ आपको यह भी बता दूंगा कि कौन से कॉलेजेस गवर्नमेंट हैं, कौन से प्राइवेट हैं। हालांकि कुछ कॉलेजेस की जानकारी नहीं मिल पाई है, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। तो फिलहाल ये 112 नए कॉलेजेस हैं और इसके बाद देखिए इस नोटिस में 58 ऐसे कॉलेजेस की बात की गई है जो कि पुराने हैं लेकिन उन्होंने अपनी सीट के इंक्रीमेंट के लिए आवेदन दिया है। तो यहाँ पे आप इन कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं जिससे आपको सारी बातें समझने में आसानी होगी। चलिए जरा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और पुराने सालों की बात करते हैं कि कब कितने नए कॉलेजेस खुले थे। तो 2021 में टोटल 62 नए कॉलेजेस के खुलने से 10,620 सीटें बढ़ी थीं। वहीं बात करें 2022 की तो 46 न्यू कॉलेजेस थे, 7,788 सीट्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं अगर आप ऐड करेंगे तो ये एग्जैक्ट निकाल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से लेके दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक की ही कैलकुलेशन कर सकते हैं और कई बार ऐसा होता है जब परमिशन मिलने के बाद एडमिशन से पहले परमिशन चली भी जाती है। अगर पुराने दर्शक हैं तो आपको याद होगा 2022 में भी कई सारे कॉलेजेस की परमिशन एडमिशन के दौरान काट दी गई थी, जिसमें राजस्थान से 4-5 कॉलेजेस शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 की अगर बात करें तो यहाँ 47 न्यू कॉलेजेस खुले थे और 8,470 सीटें बढ़ी थीं। 2024 की अगर हम बात करें तो जब यह वीडियो तैयार हो रहा है तो एनएमसी के पोर्टल पे टोटल 706 कॉलेजेस आपको दिखाई देंगे, जिनमें 1,09,145 सीट्स हैं। जो नए कॉलेजेस हैं उनकी सीट इनमें जुड़नी बाकी है और जो सीट इंक्रीमेंट है वो भी होना बाकी है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुल कितनी सीटें 2024 सत्र के लिए बढ़ सकती हैं। ऑब्वियसली एक अप्रॉक्सीमेट डेटा होगा, जो एग्जैक्ट डेटा होगा वो आपको काउंसलिंग के समय ही पता चलेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ऑथेंटिक डेटा देता हूं, रिसर्च बेस्ड डेटा देता हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देता हूं और वो बहुत हद तक सही भी होती है। तो जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वर्तमान में काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है, चाहे एडमिशन आपको सरकारी कॉलेज में लेना हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में। चलिए अब लिस्ट की बात कर लेते हैं। 112 कॉलेजेस की लिस्ट एनएमसी पर आई है। सभी कॉलेजेस की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि इनमें से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं
जो प्रतीत हो रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, इनकी संख्या 55 है और प्राइवेट कॉलेजेस 57 महसूस हो रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक दो कॉलेजेस की संख्या में बदलाव हो सकते हैं। तो टोटल 112 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन दिया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बात करें अगर इंक्रीमेंट की, गवर्नमेंट कॉलेजेस इनमें से 20 हैं जिन्होंने सीट के इंक्रीमेंट के लिए आवेदन दिया है और प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या है 38। तो टोटल 58 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे सीट इंक्रीमेंट की बात चल रही है। एग्जिट कितनी बढ़ेगी वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको राज्यवार दिखा देता हूं कि नए कॉलेजेस आपके राज्य में कितने आने वाले हैं और इनमें से सरकारी कौन से होंगे और प्राइवेट कौन से होंगे। चलिए पूरी लिस्ट देख ले। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में देखिए 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रहे हैं और इसके साथ साथ 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं आंध्र प्रदेश में। ये जो कंप्लीट लिस्ट है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप रेफरेंस के लिए अपने पास इसे रख सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि क्विक अपडेट्स देना वहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। बात की जाए अगर असम की, तो असम में तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज नया आ रहा है और असम में पहली बार एक प्राइवेट कॉलेज भी आ रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं पी संगमा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की तरफ से आवेदन आया है। और इसके बाद अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में कुछ नए गवर्नमेंट कॉलेजेस आने थे, फिलहाल उनकी तरफ से आवेदन नहीं आया है। तो 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार में जिन्होंने आवेदन दिया है, हिमालय मेडिकल कॉलेज जो कि पालीगंज पटना में है, इसके अलावा श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज जो कि खगड़िया बिहार में है। इन दोनों की तरफ से जो आवेदन है वो प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, जहां 3 प्राइवेट कॉलेजेस पहले से हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है छत्तीसगढ़ की वहाँ की कम फीस के कारण। तो छत्तीसगढ़ में देखिए यहाँ पे 2 और प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे हैं। एक पहला कॉलेज जो है वो श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट है, ये आ रहा है नवा रायपुर, यानी कि मेन रायपुर सिटी में ही है, ये जो एक्सटेंशन है रायपुर सिटी का वहाँ पर है ये। और जो दूसरा कॉलेज है अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये दुर्ग में आ रहा है। तो 2 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट जो हैं वो छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी 3 प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उन्होंने आवेदन दिया है, इनको परमिशन मिल सकती है। बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा पे एक गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से आवेदन आया है, पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि भिवानी में है। बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में देखिए पीएस यूनिवर्सिटी जो कि एक फेमस इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, इनकी तरफ से एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में है। इसके अलावा एसआर पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि बागलकोट में है, बागलकोट में एस निजलिंगप्पा भी एक बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ये सेकेंड कॉलेज आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटक में आप देख सकते हैं कनकपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कनकपुरा में आ रहा है। इसके अलावा और एक प्राइवेट कॉलेज है रामनगरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि रामनगर कर्नाटक में आ रहा है। बीजीएस ग्लोबल जो कि बेंगलोर का एक बहुत फेमस कॉलेज है, इनका जो और एक कैंपस है वो आदि चुनचुनगिरी मांड्या में है। इनका और एक कॉलेज आ रहा है जो कि बेंगलुरु नॉर्थ में होगा, बीजीएस मेडिकल कॉलेज के नाम से ये कॉलेज है। और टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्नाटक के कॉलेजेस हो गए। फिर केरल में एक प्राइवेट कॉलेजेस आ रहा है एसआर मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश की बात करें तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। टोटल 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी तरफ से मध्य प्रदेश में आवेदन आए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं मध्य प्रदेश में, आप उसे भी देख सकते हैं। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि सीओर एमपी में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च जीवाजी ग्वालियर में है। ये 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि मध्य प्रदेश से जिनका आवेदन आया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महात्मा गांधी मिशन जो कि एक फेमस डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पहले से ही औरंगाबाद नवी मुंबई में इनका कैंपस था। लास्ट ईयर वासी में इनका एक नया कैंपस आया था और एक बार फिर से नवी मुंबई में इनका और एक कैंपस जो है वो 2024 में आ सकता है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज भी आ रहा है जालना में और भंडारा में, इसके अलावा गढ़चिरौली में और वसीम में, नासिक में, अमरावती में, और यहाँ आप देख सकते हैं अंबरनाथ वेस्ट में भी गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र से आ रहा है। इसके अलावा 3 और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बुल्ढाना में है, एलटी मार्ग मुंबई में है और इसके अलावा एक श्रीनगर हिनागोली में है। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आप देख सकते हैं, 3 यहाँ हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो महाराष्ट्र में आ सकते हैं। तो 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा होता है, तो देश भर के कैंडिडेट को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर ये 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा होने वाली है।
10 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस महाराष्ट्र में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नहीं है। एक राज्य ऐसा भी है जहां इससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस आने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। न्यू दिल्ली में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज आ रहा है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि नजफगढ़ में है। इसके अलावा बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में IMS सम हॉस्पिटल बहुत पॉपुलर अस्पताल है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इनका एक नया कैंपस आ रहा है जो कि कटक और भुवनेश्वर के बीच में सिचुएटेड है। इसके साथ साथ ओडिशा में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं दो, एक जाजपुर में आ रहा है और एक कालाहांडी जो कि ओडिशा में है। यहाँ पे इसके आने की संभावना है। पंजाब की अगर बात करें तो RIMT मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि फतेहगढ़ साहब में है, इनके तरफ से आवेदन आया है। बात की जाए राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में फिर से 5 सरकारी कॉलेजेस हैं जिनकी तरफ से आवेदन आए हैं और बहुत अच्छी संभावना है कि 2024 में इनको जो परमिशन है वो मिल सकती है। GMC नागौर है, इसके बाद बारन है, झुंझुनू है, बांसवाड़ा है और सबसे पहला मैंने छोड़ दिया सवाई माधोपुर, वहां पे भी एक सरकारी कॉलेज है। तो कुल 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस राजस्थान में आ रहे हैं। इसके साथ साथ कई प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिल सकते हैं। देव मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में होगा, इसके अलावा सुधा मेडिकल कॉलेज जो कि कोटा में होगा। राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करूं तो फिलहाल जो कॉलेजेस हैं वो 3 ही लोकेशन पर हैं, जयपुर में है, इसके अलावा श्री गंगानगर में है और इसके अलावा उदयपुर में है। अब इसमें नए शहर का नाम इस बार जुड़ सकता है। देखिए कोटा में सुधा मेडिकल कॉलेज आ रहा है, इसके साथ साथ श्री गंगानगर में एक और कॉलेज आ रहा है सुरेंद्र मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा व्यास मेडिकल कॉलेज झलामंद में आ रहा है। तो व्यास मेडिकल कॉलेज जो है ये पहले डेंटल कॉलेज हुआ करता था, अब इनका मेडिकल का भी कैंपस आ रहा है। इसके अलावा JIET मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, ये भी डेंटल कॉलेज था, अब इनका मेडिकल कैंपस आ रहा है। और इसके साथ साथ जो वहाँ की एक फेमस कॉलेज है गीतांजलि जो कि उदयपुर में है, इनका भी एक नया कैंपस जयपुर में आ रहा है। तो इस तरीके से 5 सरकारी कॉलेजेस और 6 प्राइवेट कॉलेजेस की खुलने की संभावना राजस्थान में है। बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो पहले से ही काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। तो यहाँ पे अभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, जिनमें से कलासलिंगम एक फेमस यूनिवर्सिटी है, इनका मेडिकल कॉलेज आ रहा है। आप देख आप लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद अगर बात की जाए तेलंगाना की, तो आप देख सकते हैं तेलंगाना में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आ सकती है जो कि बेंगलुरु की जो राजा राजेश्वरी यूनिवर्सिटी है, इनका नया कैंपस हो सकता है। तो राजा राजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस चिटकुल जो कि संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आ सकती है। इसके अलावा बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी तरफ से तेलंगाना में आवेदन आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर साउथ के स्टेट्स में देखा जाए तो तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन 8 कॉलेजेस के आप लोकेशन देख सकते हैं। तेलंगाना में एक प्राइवेट कॉलेज भी आ रहा है जो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, ये निज़ामाबाद में होगा। इसके अलावा तेलंगाना में और एक प्राइवेट कॉलेज है नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये भी आपको देखने को मिल सकता है 2024 में। अब अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एकमात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। अब आप यहाँ पे देखिए त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधुबन रामकृष्णापुर त्रिपुरा, एक नया कॉलेज प्रपोज है जिन्होंने आवेदन दे दिया है। और जैसा कि यहाँ नाम में आप देख सकते हैं शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज है, तो ये वही शांति निकेतन है जो कि वेस्ट बंगाल के बोलपुर में है। इनका जो नया कैंपस है वो अब आपको त्रिपुरा में देखने को मिल सकता है। और अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप सबको याद होगा कि 2023 की काउंसलिंग में मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया था कि जो 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्हें 2023 सत्र से शुरू किया जाएगा, लेकिन वो कॉलेजेस तैयार नहीं थे। तो नतीजा ये हुआ कि इन पे एडमिशन नहीं हुआ। इन 13 कॉलेजेस के तरफ से फिर से एप्लीकेशन दिया गया है। कौन कौन से हैं ये कॉलेजेस आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो PPP मॉडल के कॉलेजेस हैं ये 13 वही हैं। जो लोकेशन है वो कुशीनगर है, पीलीभीत है, सुल्तानपुर है, बिजनौर है, बुलंदशहर है, लखीमपुर खीरी है, कौशाम्बी है, गोंडा है, औरैया है, अकबरपुर है,
सोनभद्र है, चंदौली है और ललितपुर है। ये 13 वही कॉलेजेस हैं जिनकी चर्चा 2023 में हुई थी और 24 के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनमें से सभी कॉलेजेस को जो परमिशन है वो एनएमसी ग्रांट कर सकता है। तो ये बात हुई सरकारी कॉलेजेस की। इसके साथ साथ कमाल की बात यह है कि ऑलरेडी वहाँ पे कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लगभग 31 कॉलेजेस हैं जिनको 23 में परमिशन मिली थी। प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। इसके बावजूद लगभग 10 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने फिर से आवेदन दिया है परमिशन के लिए। इनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। डॉक्टर BS कुशवाहा इंस्टीट्यूट कानपुर में, तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं कि जो रामा मेडिकल कॉलेजेस हैं, 2 कॉलेज हैं रामा मेडिकल के, BS कुशवाहा इनके संस्थापक थे, तो ऑब्वियसली उसी ग्रुप का ये कॉलेज है और इसकी जो लोकेशन होगी ये फिर से कानपुर में है। इसके अलावा महाराजगंज में KMC मेडिकल कॉलेज आ रहा है, अजय संगाल इंस्टीट्यूट शामली में आएगा, श्री सिद्धि विनायक संभल में आ रहा है यूपी में, SVS मेडिकल कॉलेज मेरठ में आ रहा है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में आएगा, RSS मेडिकल कॉलेज मथुरा में, श्री गोरक्षानाथ मेडिकल कॉलेज ये आ रहा है सोनबरसा गोरखपुर में, RG मेडिकल कॉलेज ये आएगा हाथरस में। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 9 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल सकते हैं और 13 सरकारी कॉलेजेस हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आपको 2024 सत्र में देखने को मिल सकते हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के हरिद्वार में एक गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से आवेदन आया है। उत्तराखंड में 2 प्राइवेट कॉलेजेस भी आ रहे हैं। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, देहरादून में सिचुएटेड है, तो इनका एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है जो लगभग तैयार है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इनको 2024 सत्र के लिए जो परमिशन है वो मिल जाएगी। उत्तराखंड में एक इंपीरियल इंस्टीट्यूट आ रहा है जो कि हरिद्वार के पास सिचुएटेड है। तो ये उत्तराखंड में आप देख सकते हैं 1 सरकारी और 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो 2024 में जिनका आवेदन आया है, परमिशन मिल सकती है इनको। और अब अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी तरफ से काफ़ी सारे आवेदन आए हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। भारत मेडिकल कॉलेज जो कि पुरुलिया में है, जरा सी कन्फ्यूजन है, शायद ये सरकारी कॉलेज भी हो सकता है। तो और ज़्यादा जब जानकारी आएगी तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। और जैसे जैसे परमिशंस मिलती जाएंगी, जैसे जैसे एनएमसी की साइट पे इन कॉलेजेस के डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे, तो जो सीट इंक्रीमेंट की वीडियो की सीरीज होती है हमारे चैनल पे, उसके थ्रू जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहेगी। MR इंस्टीट्यूट नॉर्थ परगना 24 में है, तैयार नहीं है तो संभावना कम है कि इसको परमिशन मिलेगी। ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट पूर्वी वर्धमान में है, तो ये सब अभी डेवलपमेंट मोड में है, परमिशन मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। PKG मेडिकल कॉलेज न्यू टाउन कोलकाता, अच्छा इंफ्रा है इनका और काफ़ी ज़्यादा तैयार है, तो हो सकता है कि इसको परमिशन मिल जाए। सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये। मंदाकिनी इंस्टीट्यूट रानाघाट वेस्ट बंगाल, कृष्णा नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कृष्णा नगर नदिया, तो नदिया का ये कॉलेज है, ये भी लगभग तैयार है, तो इसकी भी परमिशन मिलने की संभावना है। और जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि रघुनाथगंज में है। तो टोटल 112 कॉलेजेस की बात हमने कर ली। राज्यवार मैंने आपको बता दिया कितने सरकारी हैं, कितने प्राइवेट हैं। और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन 112 कॉलेजेस में से कितनी सीटों पर आपको फाइनल रिजल्ट एनएमसी की लिस्ट को देखने को मिलेगा, इस पर भी आएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 58 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे सीट इंक्रीमेंट होने वाली है, तो जल्दी से उन 58 कॉलेजेस की भी एक लिस्ट देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हैं, अनंतपुरम है, नेल्लोर है और श्रीकाकुलम है। तो ये 3 कॉलेजेस की तरफ से सीट इंक्रीमेंट की जो एप्लीकेशन है वो आई हुई है। इसके अलावा कौन सीमा प्राइवेट कॉलेज है, ये रिपीट हुआ है नाम यहाँ पे। और आंध्र प्रदेश में विश्व भारती मेडिकल कॉलेज है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। अरुणाचल प्रदेश में टोम्बा रिबा है। बिहार में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो बिहार में माता गुजरी देवी की तरफ से सीट इंक्रीमेंट की बात है और लॉर्ड बुद्धा की तरफ से भी है। गोवा में बात करें तो गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी, यहाँ पे भी सीट इंक्रीमेंट के लिए आवेदन दिया गया है। हालांकि खबरों में चर्चा यह भी है कि गोवा को भी उसका पहला प्राइवेट कॉलेज बहुत जल्द मिल सकता है जो कि साउथ गोवा में होगा। जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा में जो ESIC कॉलेज है फरीदाबाद में,
यहाँ के से आवेदन आया है और आप देखेंगे तो ये 4 बार नाम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने 4 बार अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप अगर इनका एप्लीकेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ अलग अलग है, 1 2 4, तो ये किसी तरीके की गलती से हुआ होगा, 6 भी इन्हीं का है, तो इसको हम लोग एक ही कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करें कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जो मैसूर मेडिकल कॉलेज है, मैसूर में सरकारी कॉलेज है, इनकी तरफ से आवेदन आया है। डीम्ड की अगर बात करें तो कर्नाटक में देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज जो कि कोलार में है, इनकी तरफ से सीट इंक्रीमेंट का एप्लीकेशन है। एमवीजे मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलोर में है। केम्पागोड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है, बेंगलोर में है। ऑक्सफोर्ड भी बेंगलोर में है। श्रीनिवास इंस्टीट्यूट जो कि मैंगलोर में है, वहाँ पे कनाचूर भी है, इनके तरफ से भी आवेदन है। एजे इंस्टीट्यूट मैंगलोर की तरफ से आवेदन है और श्रीनिवास फिर यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इनका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डिफरेंट होगा। तो कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल एप्लीकेशन दिए हैं और उसको भी एनएमसी ने अपनी लिस्ट में दे दिया है। तो ऑब्वियसली जो सीट इंक्रीमेंट है वो तो उनके इंफ्रा के बेसिस पर ही होगी और एक बार होगी। तो ये बात हो गई कर्नाटक की। अब बात करें अगर केरल की, तो करुणा मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज है, केएमसीटी भी प्राइवेट कॉलेज है। तो केएमसीटी की तरफ से भी आप 2 एप्लीकेशन देख सकते हैं, कालीकट में है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि औरंगाबाद में है, इनके तरफ से एप्लीकेशन आया है। ओडिशा की बात की जाए तो ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस जो कि कटक में है। तो ड्रीम इंस्टीट्यूट जो है वो लास्ट ईयर ही खुला था, तो इन्होंने फिर यहाँ पे सीट इंक्रीमेंट के लिए आवेदन दे दिया है। राजस्थान में जीएमसी बाड़मेर की तरफ से आवेदन है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो पैसिफिक उदयपुर की तरफ से आवेदन है और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू जो कि जयपुर में है, उनकी तरफ से है और अमेरिकन की तरफ से आप यहाँ पे आवेदन देख सकते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इनकी तरफ से आवेदन है। उत्तर प्रदेश में 2 सरकारी कॉलेजेस हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा और एलएलआरएम मेरठ, इन दोनों की तरफ से आवेदन दिया गया है। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने सीट इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया है। वरुण अर्जुन शाहजहांपुर, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, प्रसाद लखनऊ, हिंद बाराबांकी, सरस्वती उन्नाव, तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा और अंत में उत्तराखंड का सरकारी कॉलेज है जो कि हल्द्वानी में है, इनकी तरफ से आवेदन आया है। माफ करिएगा, वेस्ट बंगाल रह गया। मालदा गवर्नमेंट कॉलेज, ईएसआईसी जो कि जोका कोलकाता में है, मुर्शिदाबाद और कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता, ये सरकारी कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल से जिनकी तरफ से आवेदन है। आईक्यू सिटी प्राइवेट कॉलेज में अगर देखा जाए तो आईक्यू सिटी है जो कि दुर्गापुर में है। केपीसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में है और श्री राम कृष्णा जो कि सनाका है दुर्गापुर का और गौरी देवी जो कि दुर्गापुर में है। तो ये सीरियल के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 58 नेम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई सारे नेम यहाँ पे रिपीट हैं। तो इस हिसाब से ये टोटल ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने सीट इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया है। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि टोटल कितने नए कॉलेजेस खुल सकते हैं, टोटल कितनी नई एमबीबीएस की सीट्स आ सकती हैं और टोटल सीट इंक्रीमेंट भी कितनी हो सकती है। चलिए अब ये डेटा हम देख लेते हैं। अब मैं बताता हूं कि एनएमसी की लिस्ट के हिसाब से टोटल 55 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके आवेदन आए हैं। तो आमतौर पे नए गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट की ही परमिशन होती है, लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं, खासकर साउथ की जो स्टेट हैं, वहाँ पे नए गवर्नमेंट कॉलेज को भी 150 सीट की परमिशन मिलती है। तो ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि जो 55 नए कॉलेजेस आएंगे उनका 115 सीट का अगर एवरेज हम मान लें तो इस तरीके से जो टोटल न्यू सीट्स आ सकती हैं 2024 में वो होंगी 6325। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेज को 150 सीट की परमिशन मिलती है, लेकिन कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनको 100 सीट की परमिशन मिलती है। तो अगर 57 ने अप्लाई किया है तो यहाँ पे हम एवरेज 130 सीट का मान लें तो ऐसे में जो प्राइवेट सीटें बढ़ सकती हैं वो होंगी 7410। तो इस तरीके से जो 112 आवेदन आए हैं इनके माध्यम से टोटल 13,735 सीटें अप्रोक्सीमेटली 2024 में आ सकती हैं। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, एग्जैक्ट कितनी आएंगी ये जानेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो सीट इंक्रीमेंट है वो कितनी हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 20, प्राइवेट हैं 38, लेकिन थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने लिस्ट देखा तो ये पता चला कि कई सारे जो नाम हैं वो रिपीट भी हुए हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 25 से लेके 50 सीट तक की इंक्रीमेंट होती है, रेयरली ही 100 सीट की वहाँ पे इंक्रीमेंट
देखने को मिलती है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 40 सीट्स भी मान लें तो लगभग यहाँ से 800 सीट बढ़नी चाहिए थी। प्राइवेट कॉलेजेस में 100 सीटें भी बढ़ती हैं, 50 भी बढ़ती हैं, तो एवरेज अगर हम 70 का रखते हैं तो 38 कॉलेजेस में यहाँ 2660 सीटें, तो कुल 3460 सीटें जो हैं वो इंक्रीमेंट की आपको 24 में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मैंने अभी बताया था कि कई सारे नेम जो हैं वो रिपीट हैं, तो एग्जैक्टली इतनी सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो जो टोटल अमाउंट आएगा, जो हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, उसमें से कुछ अमाउंट हम कम करके जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स हैं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और आपको बात बता दूं कि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका मैटर कोर्ट में होता है और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद भी एनएमसी को उनको परमिट करना पड़ता है और वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। चलिए एग्जैक्ट डेटा निकालने के लिए हम ये करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सीट्स हैं, यह मान लेते हैं कि उनमें से 40% ऐसे होंगे जो MARB के पैमाने पर खरे नहीं उतरेंगे और उनको परमिशन नहीं मिलेगी। तो अगर हम 60% डेटा भी कंसीडर करते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स होंगी वो 8241 हो सकती हैं। सीट इंक्रीमेंट जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था वो 3460 है और इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स बढ़ सकती हैं काउंसलिंग तक 2024 में, ये संख्या आती है 11701 और लगभग 70 नए कॉलेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो इंक्रीमेंट वाला डेटा हमने देखा था उसमें कई सारे नाम रिपीट थे। और चलिए इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, मान लेते हैं और कम कॉलेजेस को परमिशन मिली तो 11701 को आप कम भी करते हैं तो यह बात तो बिल्कुल तय है कि कम से कम 11000 MBBS की जो सीट्स हैं वो 2024 में बढ़ने वाली हैं। तो 11000 सीटें टोटल 2024 में बढ़ सकती हैं। जैसे जैसे परमिशन मिलेगी, एनएमसी की लिस्ट अपडेट होगी 2023 में भी। सबसे पहले ये अपडेट हमने दिया था, टेलीग्राम पे आपको क्विक अपडेट मिलता था कि कहाँ किस कॉलेज को परमिशन मिली है, कहाँ किन की सीट में चेंजेस हुए हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो, समय समय पे मिलती रहेगी। काउंसलिंग के बारे में ऑथेंटिक वीडियो लाता रहूँगा, सही तरीके से काउंसलिंग कैसे करते हैं, कैसे आपके स्कोर को यूटिलाइज करके बेस्ट कॉलेज तक पहुँचना है, और इसके साथ साथ वो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करेंगे उनके लिए कंप्लीट डेटा, ऑल इंडिया कोटे के लिए कंप्लीट चॉइस फिलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आपको मिलती है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और YouTube को भी एक संकेत मिलता है कि लोग इस तरीके के कंटेंट देखना चाहते हैं। तो इससे वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन में जाती है, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं तो उससे हमें खुशी होती है और एक मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ऐसे रिसर्च और डेटा बेस्ड एनालिसिस जो है वो आप तक लेकर आते रहें। तो इस वीडियो का सार क्या था, एनएमसी की एक नोटिस आई जिसमें 112 कॉलेजेस का जिक्र है कि ये कॉलेजेस ने आवेदन दिया है 2024 में परमिशन के लिए, और हमने एनालिसिस करके यह निकाला कि 2024 में एक तरफ भले ही 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो दूसरी तरफ जो सीट्स हैं इनमें भी 11000 MBBS की सीट्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहने के लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है लेकिन 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। ये सारे एनालिसिस मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।